वेलकम टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार वीजीआर विद राहुल भैया। कैसी है मेरी आर्मी? आई होप सब बढ़िया और बेहतर और बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो नेक्स्ट लेवल पे चल रही होगी। बाबू बाबू हमने मिलकर एक नई सीरीज का आगाज किया था। नाम क्या है? पीवाईक्यूज सीरीज। बाबू आज की इस वीडियो में हम समाकलन के पीवाईक्यूज करेंगे जो 2012 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं और 2025 में भी पूछेंगे। चलो जी बाबू आज की इस वीडियो में 8 सवालों की बात करेंगे और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बाबू ये जो सवाल है 2016 में आया हुआ है और ये जो सवाल है 2018 में आया हुआ है। चलो जी सिंप्लीफाई करते हैं और इसका सवाल करते हैं। बाबू भैया इक्वल की जगह तो इक्वल है, समाकलन की जगह समाकलन। बाबू ऊपर तो लिखा हुआ है टेन, क्या लिखा हुआ है? टेन एक्स लिखा हुआ है। बाबू 1 अपॉन में कोट 1 अपॉन, ये कोट अगर ऊपर जाएगा तो सर ये कोट क्या बन जाएगा? ऊपर जाके टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? 10 बन जाएगा। और सर जी 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा सर? 10 स्क्वायर एक्स बन जाएगा। किसी भी भाई को तकलीफ है क्या? आई होप नहीं होगी। बाबू मैंने कहा कि 10 का जो समाकलन है वो डायरेक्ट नहीं होता, तो 10 को किस में कन्वर्ट करोगे सर? सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1। 10 स्क्वायर को मैंने लिख दिया। अब बाबू सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना, वो क्या होता है? 10x माइनस की जगह माइनस। अब 1 का करेंगे dx के साथ है तो उसका क्या जाएगा? x हो जाएगा। और ये c क्या है? कांस्टेंट है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किसी भी भाई को और किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होगी, ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा। बाबू मैंने इस कोट को ऊपर भेज दिया तो 10 बन गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया और 10 स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता इसको, इसके लिए मैंने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और अपना राइट आंसर ये आ गया। चलो जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? dx डिवाइड में साइन स्क्वायर इनटू में कोस स्क्वायर। बाबू ये बताओ यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसी भाई को आपत्ति तो नहीं ना? सर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगी ना भाई मेरे? चलो जी बाबू इस 1 को मैं साइन कोस के रूप में लिख लूं सर, मतलब कि सर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बाबू अभी भी इसकी वैल्यू 1 है ना, यानी 1 की जगह मैंने पहली से समीकरण लिख दी और इनटू में क्या है सर? dx है। इनटू में क्या बाबू? dx है। सर यहाँ पे क्या है? सर यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कोस स्क्वायर एक्स है। बाबू इसका डिवाइड इसमें कर दो, इसका डिवाइड इसमें कर दो। अच्छा जी सर, तो बाबू यहाँ पे क्या है बेटा? सर साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में dx है। डिवाइड में बाबू क्या है सर? साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में क्या गया बाबू? कोस स्क्वायर एक्स हो गया। चलो जी प्लस की जगह प्लस, इसका डिवाइड इसमें कर दो। बाबू ऊपर कितना बेटा? सर साइन कोस स्क्वायर और डिवाइड में कितना भाई मेरे? सर साइन स्क्वायर एक्स और इनटू में कोस स्क्वायर एक्स। आई होप आपको यहां तक तकलीफ नहीं होगी बाबू। सर इसका डिवाइड इसमें कर दिया, इसका डिवाइड इसमें। बाबू साइन से साइन कट गया, नीचे कितना बच गया सर? नीचे बच गया कोस और कोस ऊपर जाके क्या बन गया सर? सेक स्क्वायर एक्स बन गया इनटू में dx हो गया। आई होप यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू कोस से कोस कट गया, नीचे साइन है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ऊपर सर क्या बन जाएगा भाई साहब? आप समझ सकते हो। चलो जी सर सेक स्क्वायर का जो समाकलन है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, वो कितना होता है भाई मेरे? सर 10x होता है। सर कोसेक स्क्वायर का क्या होता है? सर कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस का कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स। ये अपना राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी भी भाई को और किसी भी बहन को तकलीफ नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाबू इन सवालों को बढ़िया लेवल पे आपको तैयार करने हैं। जो भी भाई सीरीज को लगातार कर रहा है तो मैं वादा करता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अंदर से इंक्रीज हो रहा होगा और आप ये सोच रहे होंगे सर पेपर को तो इस बार फोड़ देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे बेटा। बाबू ये जो सवाल है भाई मेरे 2022 में आया हुआ है और ये जो सवाल है 2023 में आया हुआ है। चलो जी सवाल की शक्ल देखते हैं। बाबू ऊपर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर एक्स और डिवाइड में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स। बाबू नीचे वाले को टी मानता हूं तो ऊपर वाला भी नहीं मिल रहा है, तो बाबू एक छोटी सी बात बता दो मुझे। सर छोटी सी बात क्या?
बाबू आपने ये बात पढ़ी है क्या 10th क्लास में से साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ गया 1 है। बाबू कोस स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी भाई को आपत्ति तो नहीं हो जाएगी ना, आप मेरा विरोध तो नहीं करोगे ना, लड़ाई करने लग जाओ कहीं। बाबू कोई दिक्कत नहीं सर, 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 1 ही होता है। बाबू इस वाली बात को अगर एक बार नेगेटिव में और एक बार पॉजिटिव में लिख सकता हूँ क्या? तो किसी भाई ने आवाज लगाई, बोलो सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? मैंने बोला भाई अलजेब्रा का फॉर्मूला पढ़ाया क्या? मैंने बोला बिल्कुल। चलो जी बाबू ये फॉर्मूला आपको याद है क्या? चलो जी अगर याद है तो आप ये बात मुझे नहीं पूछोगे सर ये कहां से आया। चलो जी बाबू कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा? बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में भाई मेरे कितना सर dx है। बाबू डिवाइड में कितना है बेटा? 1 प्लस साइन एक्स है। चलो जी बाबू ऊपर वाले प्रोग्राम को मैं 1 माइनस का साइन एक्स और 1 प्लस में साइन एक्स लिख सकता हूँ क्या? चलो जी बाबू डिवाइड में कितना है बेटा? 1 प्लस साइन एक्स और इंटू में dx है। बाबू एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये वाला प्रोग्राम है इस वाले प्रोग्राम से कैंसिल आउट हो गया? ऊपर कितना बचा सर? 1 माइनस का साइन एक्स और इंटू में dx। अब सर हम डायरेक्ट इसका समाकलन कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका समाकलन कर सकते हैं। बाबू 1 का dx के सापेक्ष कितना हो गया सर? x हो गया माइनस। बाबू साइन का क्या होता है सर? साइन का होता है माइनस का कोस एक्स। याद है क्या फॉर्मूला आपको? सर ये तो हो गया x माइनस माइनस हो गया गुरुदेव प्लस हो गया। आई होप आपको नीचे दिख रहा होगा बेटा, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बाबू दिख रहा होगा शायद आपको बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार इस वीडियो को चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। बाबू आज क्या है, अपने जो पीछे जो असिस्टेंट होते हैं ना देखने वाले की वीडियो साफ दिख रही है, गंदी दिख रही है, जैसी दिख रही है, वो रिप्लाई करने वाले पीछे आज कहीं जीवने गए हैं प्रोग्राम में, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलो बाबू ये वाला प्रोग्राम मैं मिटा दूं तो किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो जी इस वाली बात को तो मैं मिटा देता हूँ। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर डीएक्स और 2023 में सवाल आया हुआ है। बाबू इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते, जब भी स्क्वायर या 4 पावर हो तो उसको पावर 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया हुआ है। सर कौन सा फॉर्मूला लिखवा दिया आपने? मैंने बोला 1 प्लस कोस 2x और इज इक्वल टू में 2 कोस स्क्वायर एक्स लिखाया है ना, तो यहाँ का जो मल्टीप्लाई का 2 है कहा चला जाएगा डिवाइड में। तो बाबू कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर 1 प्लस कोस 2x और डिवाइड में भाई मेरे कितना हो गया? 2 हो गया। कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। बाबू अब इसका सवाल कर दो, डिवाइड का 2 है ना, ये तो आ जाएगा डायरेक्ट बाहर, तो कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस कोस 2x और इंटू में dx हो गया। बाबू 1/2 तो ऐसा का ऐसा बाहर चली गए। बाबू dx का मल्टीप्लाई किया 1 से और dx का समाकलन कितना हो गया सर? x हो गया, प्लस की जगह प्लस। बाबू cos का क्या होता है सर? cos का होता है साइन 2x। और फिर मैंने आपको एक बात बताई है सर, एंगल का डेरिवेटिव यानी अवकलन करना है और उसी का डिवाइड करना है। लो जी से 2x का अवकलन किया तो कितना हो गया? 2 हो गया, उसका कर दिया मैंने डिवाइड और ये अपना हो गया राइट आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी भाई और बहन को तकलीफ नहीं होगी और आपका भी आंसर यही आ रहा होगा। बाबू एक एक स्टेप समझाने की कोशिश की है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और सवालों को तैयार करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। ये सवाल भाई मेरे 2019 में आया हुआ है और ये सवाल भी 2019 में आया हुआ है। चलो देखते हैं सवाल को। बाबू 1 माइनस कोस 2x डिवाइड में 1 प्लस कोस 2x, हमें इसका करना है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। बाबू इसका समाकलन करने का जो तरीका है वो क्या है बेटा? पहले तो ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखो, यानी ऊपर वाले को मैं क्या लिख सकता हूं सर? 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है 1 माइनस कोस 2x का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है सर? 2 साइन स्क्वायर एक्स। और बाबू 1 प्लस कोस 2x, तो ये क्या हो गया सर? 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना भाई। चलो जी बाबू डिवाइड में क्या है बेटा सर? ये प्लस की जगह है तो क्या जाएगा सर? 2 कोस स्क्वायर एक्स और इंटू में dx है। बाबू 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या बन गया? 10 स्क्वायर एक्स। बाबू मैंने एक छोटी सी बात बताई थी आपको
कि सर tan स्क्वायर का फॉर्मूला राजस्थान बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट है, पता नहीं जिंदगी भर के लिए तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हर पेपर में इस सवाल को बार बार दे रहे हैं बेटा। सर शक्ल बदल रही है लेकिन सवाल का कंसेप्ट नहीं बदल रहा है, ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। सर tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, tan स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता। सर डायरेक्ट नहीं होता तो इसको क्या करना पड़ेगा, सर सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लो जी सर कर दिया और इनटू में dx हो गया। भाई मेरे सर सेक स्क्वायर का क्या होता है बेटा, डायरेक्ट से tan x होता है माइनस सर dx का मल्टीप्लाई 1 यानी dx हो गया और dx का क्या हो गया सर x हो गया और ये हो गया कांस्टेंट c। आई होप मेरे किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस सवाल में कोई तकलीफ नहीं होगी, एक एक स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे लिखा हुआ है cos x इंटू में dx डिवाइड में अंडर रूट 4 माइनस का साइन स्क्वायर। बाबू थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो गया मेरे पास cos हो गया, क्या हो गया cos हो गया। अच्छा जी सर डिवाइड में कितना बेटा रूट, और रूट में क्या है बेटा सर 2 का स्क्वायर और ये क्या हो गया बेटा सर साइन x का स्क्वायर। किसी भाई को तकलीफ है क्या, आई होप नहीं होगी। बाबू अगर 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 मैं साइन को अगर t मान लेता हूं, साइन को अगर t मान लेता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, उसका अवकलन मिल रहा है यानी cos मिल रहा है। चलो जी सर अब देखो अब कर देंगे इसका प्रोग्राम बढ़ा देंगे व्यवस्था। बाबू cos x इंटू ds को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे लिख सकता हूँ dt। चलो जी अंडर रूट में कितना बेटा सर 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया t का स्क्वायर। बाबू एक छोटा सा फॉर्मूला होता है भाई मेरे, अगर आप याद रखोगे तो बता रहा हूं और नहीं रखोगे तो भी बताऊंगा। चलो जी बाबू इसका फॉर्मूला आता है सर साइन इनवर्स यहाँ पे होता है x अपॉन में a। जब अंडर रूट में कांस्टेंट में से अगर वेरिएबल माइनस हो रहा है तो फॉर्मूला ही होता है। सर इसका फॉर्मूला क्या हो गया सर साइन इनवर्स बेटा x की जगह कितना है सर t है और कांस्टेंट की जगह कितना है सर 2 है, ये अपना फॉर्मूला हो गया। बाबू t की वैल्यू उठा के रख दो। सर t की वैल्यू अपने पास कहां से आ गई, मैंने बोला t तो किसको माना है सर साइन को माना है, तो यहाँ पे हो गया साइन x और डिवाइड में हो गया बाबू कितना 2 और ये अपना क्या हो गया बाबू राइट आंसर। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, अच्छा सवाल था बेटा। बाबू इस 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख दिया साइन ब्रैकेट में स्क्वायर। अब बेटा ये फॉर्मेट होता है, साइन को t माना तो ऊपर वाला मिल गया। अब बाबू इसका फॉर्मूला ये जब वेरिएबल में से सॉरी कांस्टेंट में से वेरिएबल अगर माइनस होता है वो भी रूट में, तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। x की जगह बेटा यहाँ पे क्या था t था, a की जगह यहाँ पे कितना था 2 था, मैंने यहाँ पे रखी और t की वैल्यू कितनी थी साइन x थी। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलते भाई मेरे नेक्स्ट सवाल की ओर। बाबू आज की वीडियो के लास्ट 2 सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 7 ये 2020 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 बाबू 2017 में भी और 2023 में और 2023 में। सर 2023 और 2023 का मतलब क्या है बेटा, पहले तो आया था बोर्ड में, फिर बोर्ड में बच्चों के रह गए नंबर कम, आगे सप्लीमेंट्री, फिर बोर्ड ने सोचा क्यों नहीं सवाल फिर से दिया जाए, देखते हैं बच्चे कितने सियाने हैं। बच्चों ने फिर से क्या कर दिया, इस सवाल को गलत कर दिया सप्लीमेंट्री में भी। चलो जी बाबू देखो भाई मेरे सर डिवाइड में कितना है सर 1 प्लस साइन है। बाबू ना तो t मानूंगा तो ऊपर मिलेगा, ना कुछ और प्रोग्राम बन रहा, ना इसका कोई फॉर्मूला बन रहा। देखो ये भी पढ़ने आ गया क्लास ना लायक तुम नहीं पढ़ने आ सकते। देखो क्लास लेने आता है राहुल सर की, इसने भी क्या है हमारी बोर्ड का फॉर्म भरा है इसने, लेकिन तुम नहीं पढ़ सकते। ये बेचारा पढ़ने डेली क्लास लेने आता है, कभी समागम पढ़ने आता है, कभी कुछ पढ़ने आता है। ठीक है बाबू ऊपर नीचे क्या कर दो बेटा संयुग्मी से मल्टीप्लाई। सर संयुग्मी का मतलब है बेटा आपने वो तो सुना था परी में करने, चलो जी नहीं सुना गुरुजी में तो केवे कौन सुना, केवल गाना ही सुना डीजे पर। बाबू नीचे अगर प्लस है तो ऊपर माइनस और उसी का ही नीचे क्या करना है इसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी साइन चेंज करके इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इनटू में क्या चल रहा है डी चल रहा है। बाबू ऊपर वाले का तो कुछ कर नहीं सकते, 1 माइनस का साइन एक्स और इनटू में dx। बाबू a प्लस बी और a माइनस बी तो क्या बन गया सर a का स्क्वायर और ये बन गया साइन स्क्वायर। बाबू इसका अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया पहली सर्वसमीका से। कौन सी सर्वसमीका से गुरुजी, पहली सर्वसमीका से। सर कितना आ गया सर कोस स्क्वायर हो गया। कई बच्चों पूछेंगे सर कैसे हुआ, कैसे बताओ कैसे हुआ।
मैंने बोला सर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बाबू यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि सर ये बाबू कोस स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पे गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, 1 का स्क्वायर करूंगा अभी भी एक ही रहेगा, ऐसे तो नहीं गुरुजी 5 लाख बन जाएगा। इसकी वैल्यू कॉस की, बाबू अब अलग अलग डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड इसमें क्या होता है सर, ये डायरेक्ट क्या हो गया सर सेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस ऐसा। बाबू ऊपर साइन है नीचे 2 कोस है, एक साइन और एक कोस मिलकर क्या बना लिया सर, इन्होंने बना लिया tan, तो नीचे एक कोस बचा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सर सेक हो जाएगा। अब इसका कर देंगे हम समाकलन और दोनों को होता है डायरेक्ट समाकलन। आई होप आपको दिख रहा है बेटा जी। सेक स्क्वायर का क्या हो गया भाई मेरे सर, सेक स्क्वायर का हो गया tan हो गया माइनस सेक एक्स, और tan का क्या होता है सर सेक एक्स होता है, क्या होता है बाबू सेक एक्स होता है। और ये अपना राइट आंसर। आई होप किसी भी बहन को और किसी भी भाई को इस सवाल में कोई आपत्ति कोई दुख पीड़ा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर लास्ट बाबू क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर dx और डिवाइड में अंडर रूट 4 प्लस tan स्क्वायर। बाबू देखो अगर यहाँ पे अगर आप t को tan मान लेते हो, tan को t मान लो, t को tan मान लो, एक ही बात। सर अब अवकलन कर दो, सर क्या गया सर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू में dx और इज इक्वल टू में क्या गया बाबू dt हो गया, क्या हो गया बेटा जी dt हो गया, क्या हो गया भाई मेरे dt हो गया। देखो i इज इक्वल टू बाबू ऊपर वाला जो प्रोग्राम है इसको क्या लिखूंगा सर dt लिखूंगा, सर अंडर रूट ये क्या हो गया बेटा 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर। चलो जी बाबू tan को क्या लिखता बेटा सर tan को, अच्छा मैं tan को t मानी है तो ये हो गया tan का स्क्वायर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। और इसका फॉर्मूला किसी भाई को अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, क्या होता है बेटा सर लोग और क्या होता है एक्स और अंडर रूट में जो भी कुछ लिखा होता है ना ये होता है बेटा। एक्स की जगह यहाँ पे अपने पास क्या है सर, एक्स की जगह टी है, क्या बाबू एक्स की जगह सर कितना है टी है तो टी लिख दो। सर अंडर रूट में क्या है सर, अंडर रूट में है सर 2 का स्क्वायर और ये हो गया टी का स्क्वायर और प्लस में सी। अब टी की वैल्यू रख दो बाबू, ये तो आ गया लोग, टी की जगह क्या रखेंगे बेटा सर, टी की जगह रखेंगे यहाँ पे 10 और अंडर रूट में क्या है बेटा पूरा प्रोग्राम लिख दो ऐसा कैसा, सर ये हो गया 4 और ये हो गया 10 का स्क्वायर और ये अपना क्या हो गया बाबू राइट आंसर। आई होप किसी भी भाई को और किसी भी बहन को इस सवाल में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू इसको मैंने टी माना तो सेक स्क्वायर ds हमें मिल गया, तो बाबू ये फॉर्मूला आता है किसका सर, ये फॉर्मूला यहां से रिलेट कर लेना आप, एक्स की जगह टी है कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, यहाँ पे वैल्यू रखी और अपना राइट आंसर आ गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बाबू एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी प्लस में पीवाईक्यू सीरीज और अपनी भोकाल सीरीज सर एग्जाम में तबाही मचाने वाली है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।